नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्राइमरी के यूपी टेट 2015 का प्रीवियस ईयर के मनोविज्ञान के पेपर को सॉल्व कराऊंगी, जो आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए मनोविज्ञान का प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला है सीखने की विधियाँ, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण, तीसरा है सीखने में पठार, चौथा है सीखने में रुचि। आंसर है दूसरा, सीखने में स्थानांतरण। दूसरा क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है चिंतन। आंसर है दूसरा, सीखना। तीसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। पहला है स्तंभाकृति, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा है संचयी आवृत्ति, चौथा है रेखाचित्र। आंसर है पहला, स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। आंसर है तीसरा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला है मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर, चौथा है ध्यान पर। आंसर है पहला, मूल प्रवृत्ति पर। छठवां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। पहला कुत्ते पर, दूसरा है वनमानुषों पर, तीसरा है बिल्ली पर, चौथा है चूहों पर। आंसर है दूसरा, वनमानुषों पर। सातवां क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश 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 में भी उच्च होंगे। अब 4 आंसरों में से डैश डैश में भरना है। पहला है सृजनशीलता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है विश्लेषण करने, चौथा है अच्छे अंक प्राप्त करने। आंसर है पहला, सृजनशीलता। डैश डैश में सृजनशीलता भरा जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला है अवधि, दूसरा है नवीनता, तीसरा है रुचि, चौथा है आकार। आंसर है तीसरा, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। पहला है प्रत्यहवन विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि, चौथा है पुनः सीखना विधि। आंसर है दूसरा, तार्किक विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश 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 द्वारा किया गया था। डैश डैश की जगह भरना है। पहला है सायमंड, दूसरा है होल्टजमैन, तीसरा है मरे, चौथा है बैलक। आंसर है तीसरा, मरे। 11वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला है विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तीसरा है क्रिया केंद्रित शिक्षा और चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा। आंसर है चौथा, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। आंसर है दूसरा, वर्गीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम। आंसर है तीसरा, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण, चौथा है पृथक्करण। आंसर है तीसरा, प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। पहला है टोलमैन, दूसरा है बेंडूरा, तीसरा है थार्नडाइक, चौथा है कोहलर। आंसर है दूसरा, बेंडूरा। खाली स्थान पे बेंडूरा पूर्ति किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वाटसन, चौथा है थार्नडाइक। आंसर है चौथा, थार्नडाइक।
खाली स्थान पे थार्नडाइक भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। पहला है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। दूसरा है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। तीसरा है प्रकाश, ध्वनि, गंध। चौथा है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। आंसर है पहला, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पहला है केवल शौशल्यावस्था विशेषताओं का अध्ययन। दूसरा है केवल गर्भावस्था के विशेषताओं का अध्ययन। तीसरा है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। चौथा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। आंसर है चौथा, गर्भावस्था में किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह अवस्था जो कि माता के 21 गुणवें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। पहला है डाउन सिंड्रोम। दूसरा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। चौथा है विल्सन सिंड्रोम। आंसर है पहला, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था। दूसरा है पारंपरिक अवस्था। तीसरा है पश्चात पारंपरिक अवस्था। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है दूसरा, पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। पहला है अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज। दूसरा है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज। तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु। चौथा है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। आंसर है चौथा, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश 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 द्वारा किया जाता है। खाली स्थान की पूर्ति करना है। पहला है क्रेचनर। दूसरा है युंग। तीसरा है सेल्डन। चौथा है स्प्रेंजर। आंसर है दूसरा, युंग। खाली स्थान पे युंग भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। पहला है निगमन विधि। दूसरा है आगमन विधि। तीसरा है अंतर्दर्शन विधि। चौथा है बहिर्दर्शन विधि। आंसर है दूसरा, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। खाली स्थान की पूर्ति करना है। पहला है इदम। दूसरा है अहम। तीसरा है पराहम। चौथा है परिस्थितियों। आंसर है तीसरा, पराहम। खाली स्थान पे पराहम की पूर्ति किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। पहला है फ्रीमैन। दूसरा है न्यूमैन। तीसरा है वाटसन। चौथा है होलजिंगर। आंसर है तीसरा, वाटसन। खाली स्थान पे वाटसन की पूर्ति किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान आकर्षित होने में डैश 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 की प्रमुख भूमिका होती है। खाली स्थान भरना है। पहला है उद्दीपन की तीव्रता। दूसरा है उद्दीपन की उपादेयता। तीसरा है उद्दीपन की विश्वसनीयता। चौथा है उद्दीपन की सक्रियता। आंसर है पहला, उद्दीपन की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। डैश 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 छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। पहला है शिक्षण। दूसरा है सहानुभूति। तीसरा है समदृष्टि। चौथा है प्रेरणा। आंसर है चौथा, प्रेरणा। खाली स्थान पे प्रेरणा को भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार आंसर है तीसरा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहला है वाटसन। दूसरा है कोफ्का। तीसरा है कोहलर। चौथा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। आंसर है पहला, वाटसन। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला है नामित मापनी। दूसरा है क्रमसूचक मापनी। तीसरा है अंतराल मापनी। चौथा है अनुपात मापनी। आंसर है चौथा, अनुपात मापनी।
अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।